नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय विकास का कनेक्शन अनंत। आठ पुलिस वालों की हत्या करके फरार चल रहे कुख्यात अपराधी विकास दुबे का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस अभी भी अंधेरे में तीर चला रही है, जबकि उसके नेपाल भागने और समर्पण करने की अफवाहें लगातार उड़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जघन्य हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि पूरा हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गहरी साजिश रचकर पुलिस वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है और नए नए खुलासे लोगों को चौंका रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया तो हत्यारे विकास के मददगारों की लंबी फेहरिस्त सामने आने लगी। यही नहीं, विकास ने खुद पहले कई सफेद पोशों के नाम लिए थे जो कि उसकी मदद करते रहे। इन मददगारों के कारण ही विकास दुबे निर्भीक होकर वारदातों को अंजाम देता रहा और आखिरकार उसने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों बराबर। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से इन लोगों से बात की ऐसे से कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम निकाला जाए। कानपुर देहात में तो विकास दुबे का नेटवर्क था, लेकिन कानपुर में भी उसके मददगारों की लंबी फेहरिस्त है। इस लिस्ट में बीजेपी नेता जय वाजपेयी से लेकर हास्य कलाकार और न जाने कितने लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, जिनके साथ विकास की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें पार्टियों में ये लोग कुख्यात अपराधी के साथ मनोरंजन करते साफ नजर आ रहे हैं और शान से फोटो खिंचवा रहे हैं। जय वाजपेयी तो एसएसपी रहे, अनंत देव का भी करीबी माना जाता रहा। यही नहीं, इस हत्याकांड में शामिल न रहकर भी पूरी तरह से जिम्मेदार माने जा रहे चौबेपुर के निलंबित थानेदार विनय तिवारी ने तो अपने ही विभाग के लोगों की हत्या करवाने में पूरी भूमिका निभाई। रही सही कसर कानपुर के निवर्तमान एसएसपी, जो कि अब एसटीएफ के डीआईजी हैं, अनंत देव तिवारी ने पूरी कर दी। खुलासे में सामने आया कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने 3 महीने पहले ही एसएसपी को न केवल फोन पर दरोगा विनय तिवारी की करतूतों से अवगत कराया, बल्कि पत्र जारी कर दरोगा का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। लेकिन इसके बाद भी क्या कारण रहा कि एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की? ये भी एक बड़ा सवाल है और इस दरोगा की मुखबरी से 8 परिवारों के चिराग बुझ गए। हालांकि डीआईजी साहब की इस लापरवाही को शासन से गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ
जांच बैठाकर सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन विकास के लिए पुलिस को 72 घंटे का समय दिया था, जो कि आज खत्म हो रहा है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए अल्टीमेटम को पुलिस के अधिकारी समय पर पूरा कर पाते हैं कि नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज। कानपुर में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने अपने पिता की शहादत का बदला लेने की ठान ली है। शहीद देवेंद्र मिश्रा की बेटी पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब वो पुलिस में जाकर विकास जैसे दुर्दांत अपराधियों को सबक सिखाना चाहती है। क्या कुछ कहा शहीद सीओ की बेटी ने, आपको सुनाते हैं। अब आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगे? उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके साथ जिसने पूरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। तो मतलब आप अपने पिताजी को नौकरी मिलेगी, उसमें आप जाना चाहेंगे और अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है। और उस जो हैं उनको जो इंडिकेट किया है कि वो इतने बड़े मतलब टेररिस्ट थे, इनका इतने केस चल चुके हैं, लेकिन तब भी उनका कुछ नहीं हुआ था। अभी वो मेरे डैड की वजह से ही हमें लगता है इंडिकेट हुए हैं। तो ऐसे अभी कई लोग हैं जो अभी भी छुपे हैं। एक पापा ने आपसे लेटर लिखा था एसएसपी को, जिसमें एसओ चौबेपुर की भूमिका को संदिग्ध बताया था कि ये उस अपराधी से मिला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि पुलिस की जो भूमिका थी उसमें सही नहीं थी? मतलब जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे, उसकी शिकायत आपके पापा ने एसएसपी को लेटर लिख के करी थी। उसमें कहा था कि जो एसओ है ये अपराधी। सब हम ही ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी जो प्राइवेट फाइल्स थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने और सर जी ने सब देखा। तो उसकी वजह से हम लोग ने आज ही सारा जो है मीडिया के सामने सारा रिकॉर्ड कर। नहीं तो आपके पापा ने एसएसपी को लिखा था विनय तिवारी के लिए, और एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंददेव तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है उनकी। आपके पापा ने एसएसपी आनंददेव तिवारी को बोला कि सीओ की जो इंस्पेक्टर है इसकी भूमिका संदिग्ध है, और पूरी रिकॉर्डिंग और आनंददेव तिवारी ने इंस्पेक्टर को लाइन पे लेकर उसको डांटा। यही कहना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर मतलब विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कानपुर के तत्कालीन एसएसपी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी एसटीएफ अनंत देव के खिलाफ अब जांच होगी। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। विकास दुबे से अनंत देव के संबंधों की जांच करवाई जाएगी, और के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लगातार के न्यूज इस खबर को दिखा रहा था, जिसके बाद के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी के खिलाफ अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी एसटीएफ अनंत देव के खिलाफ अब जांच होगी। विकास दुबे से इनके क्या संबंध थे, उसको लेकर जांच बैठाई जाएगी, जांच की जाएगी। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर, नए नए खुलासे आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगातार के न्यूज आपको हर एक खबर से रूबरू करवाता जा रहा है। विकास दुबे से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इस खबर को भी हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। विकास दुबे से अनंत देव के क्या संबंध थे, इसकी अब जांच करवाई जाएगी। के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी एसटीएफ अनंत देव के खिलाफ अब जांच होगी, और विकास से इसके क्या संबंध थे, इसकी जांच अब करवाई जाएगी। जिस तरीके से पत्र सामने आया, उसके बाद ऑडियो सामने आई, और पत्र और ऑडियो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि अनंत देव का विकास से क्या संबंध था। कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि विकास दुबे से कितने सारे लोग मिले हुए थे, किस तरीके से साजिश रची जाती है, और जो हमारे 8 जवान शहीद हुए उसमें सिर्फ विकास दुबे ही दोषी नहीं है, कितने लोग इसमें मिले हुए हैं। कई सारे लोगों की इसमें साजिश थी, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और के न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है।
और लगातार हम आपको विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं जय विकास का कनेक्शन अनंत। जी हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, कानपुर के तत्कालीन एसएसपी के खिलाफ अब जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीआईजी एसटीएफ अनंत देव के खिलाफ अब जांच करवाई जाएगी। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिस तरीके से पत्र सामने आता है, ऑडियो सामने आती है और कई सारी तस्वीरें भी हमारे सामने आई, तो अनंत देव का विकास से कनेक्शन जो था वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। सचिन, जिस तरीके से सीओ देवेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया था कि जो एसओ विनोद तिवारी है वो लगातार उनकी आदेशों को अवहेलना कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने एसएसपी को पत्र जारी किया था। एसएसपी को पत्र देकर के उन्होंने कहा था इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हालांकि इस मामले में अभी एसएसपी का बयान आया है कि वो जो पत्र सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लिखा था वो पत्र कहीं भी वहाँ के रजिस्ट्रों में, किसी सीओ के दफ्तर में या एसपी ग्रामीण के दफ्तर में, किसी भी एसएसपी के जो गोपनीय कार्यालय है उनके दफ्तर में कहीं भी इस पत्र का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर चढ़ करके नहीं आया है। ऐसे में लेकर के उनका ये कहना है कि आखिर ये पत्र कब एसएसपी को मिला और कैसे आखिर उन्होंने जो तत्कालीन एसएसपी थे उन्होंने जांच करके कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इसी को लेकर इसी बिंदु पर फिलहाल अभी एसएसपी ने एक बयान है, उसके बाद अभी उनका कहना है फिलहाल विवेचना जारी है और जो उनके आरोप थे, आरोप के आधार पर तमाम जांचें की जा रही हैं। अगर उसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी दौर में चूंकि बीच में उनके जो जय वाजपेयी है, जिससे विकास दुबे से संबंध है, विकास दुबे से घरेलू संबंध होने के चलते बीच में कुछ फोटो वायरल हुई, वो जय वाजपेयी और एसएसपी अनंत देव तिवारी के जो इस समय लखनऊ में डीआईजी एसटीएफ बने हुए हैं, उनके साथ में फोटो वायरल होने के बाद मामला शासन ने इसको मामले का संज्ञान लिया और शासन ने डीआईजी अनंत देव तिवारी के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। उस मामले में उन्होंने इसकी जांच कानपुर के एडीजी जोन एसएन जैन सिंह को सौंपी है। जैन सिंह इस मामले की जांच करेंगे। फिलहाल अभी जैन सिंह से बात नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि अगर किसी तरीके का कोई आदेश उनको शासन से मिलता है तो उसकी जांच करेंगे और जांच के आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई शासन स्तर पर अवगत कराएंगे और जहां से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब चीजों में सस्ती में बात को बता दूं कि जिस तरह से ये सब तमाम मामला एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, उसमें लेकर के अब इस समय सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायतें आना भी शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर आकर के लोग शिकायत कर रहे हैं जी, सोशल मीडिया पर लोग आकर के शिकायत करना शुरू कर दिए कि कोई कह रहा है कि मेरी जमीन पर विकास दुबे से लोग कब्जा कर रहे थे, जिसको मैंने शिकायत यहाँ पर एसएसपी अनंत देव से की थी, लेकिन उन्होंने इसने मुझे भगा दिया वहाँ से और मेरे खिलाफ, बल्कि मेरे ही खिलाफ उल्टा मुकदमा लिखवा दिया था। लेकिन उसके बाद एक और लोग कह रहे हैं कि मैं भी उनके पास गया तो मेरा जो पहले का मुकदमा लिखा था इसमें विपक्षी लोगों करके उसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। उसको लेकर के आप तमाम चीजें आने लगी, तो वाकई में ये बड़ा मामला बनता जा रहा है। इसमें जरूर शासन स्तर पर जांच की जरूरत है और अगर जांच बिल्कुल सही ढंग से होगी तो जाहिर सी बात जो दोषी होगा उसके खिलाफ बिल्कुल मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई बिल्कुल मुझे लगता है होगी। और जिस तरह से अभी तक के तमाम सारे कारनामे सामने आ रहे हैं, इसको देख करके तो अब लगता है कि शायद अब जनता का विश्वास तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन पर तब ये उठ जाएगा अगर इस तरीके के अधिकारी अगर इन सब जो विकास तरीके लोगों के संपर्क में रहे होंगे और उनके खिलाफ यही कारण रहा है कि उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चौबेपुर थाने में यहाँ पर 2 साल के उनके कार्यकाल के दौरान एक बार भी विकास दुबे के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पुलिस एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच भी कर रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। पुलिस को मिली विकास दुबे जैसे शख्स की सूचना। आपको बड़ी खबर बता दें,
कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बिजनौर में होने की सूचना मिली है। उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। पुलिस एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस को मिली विकास दुबे जैसे शख्स की सूचना, तो विकास दुबे जैसे शख्स की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद उत्तराखंड जाने वाले बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बिजनौर में होने की सूचना मिली है। उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं हम। पुलिस एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस को विकास दुबे की सूचना मिली थी, पुलिस को मिली है विकास दुबे जैसे शख्स की सूचना, जिसके बाद उत्तराखंड जाने वाले बॉर्डरों को सील कर दिया गया और जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी बारीकी से जांच करी जा रही है। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की बिजनौर में होने की सूचना मिली है, जिसके बाद उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। पुलिस एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच यहां पर कर रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। पुलिस को मिली विकास दुबे जैसे शख्स की सूचना, जिसके बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बिजनौर में होने की सूचना मिली और उसके बाद उत्तराखंड जाने वाले बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और जो गाड़ी वहां से निकल रही है उसकी बारीकी से जांच करी जा रही है। बिजनौर में होने की सूचना मिली है पुलिस को, विकास दुबे की बिजनौर में होने की सूचना मिली, जिसके बाद बॉर्डरों को सील कर दिया गया और लगातार जितनी गाड़ियां वहां से निकल रही हैं उनकी बारीकी से जांच करी जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, तो लगातार हर जगह पुलिस है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, विकास दुबे के बिजनौर में होने की सूचना मिली है, जिसके बाद उत्तराखंड के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। देखिए सृष्टि बता दें कि जिस तरह से आज जय वाजपेयी को यहाँ से जो कहा जाता है विकास दुबे का खजांची था, उसको यहाँ से एसटीएफ लेकर के गई थी, तो क्योंकि एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि जय वाजपेयी जो है वो विकास दुबे को और उसकी पत्नी को कहीं चंदौली की या पश्चिमी यूपी की तरफ लेकर के कहीं गया है। उसके आधार पर एसटीएफ ने जो अपने सर्विलांस सिस्टम को बिल्कुल खंगाला, तो उसमें जाकर के कहीं ना कहीं विकास दुबे की लोकेशन मिलना शुरू हो गई और जानकारी में आया कि विकास दुबे बिजनौर में हो सकता है, जिसके चलते एसटीएफ की दो टीमें, एक टीम लखनऊ लेकर के इसको जय वाजपेयी को यहाँ से लेकर के रवाना हुई, दूसरी टीम बिजनौर से, एक तीसरी टीम मेरठ के लिए रवाना हुई और इसकी चौथी टीम लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता जहीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, विकास की बिजनौर में होने की सूचना मिली है। बिल्कुल, देखिए आज पुलिस को सूचना मिली थी फोन के माध्यम से, जो बिजनौर में जो है विकास एक गाड़ी में यहाँ पर घूम रहा है, तो पुलिस जो है एकदम अलर्ट मोड पे आ गई। पूरे बॉर्डर यहाँ पर सील कर दिए गए हैं, क्योंकि बिजनौर ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से लगा हुआ बिल्कुल जिला है और यहाँ से कई जो सड़कें हैं, जो रोड है वो उत्तराखंड में जाते हैं। कोटद्वार, हरिद्वार और जसपुर अलग अलग तरीके से जंगल का पूरा घना रास्ता होने की वजह से पूरी संभावना जताई जाती है कि हो सकता है विकास यहाँ हो। तो पुलिस जो है अपने अखला को हाथों में लेकर एक एक गाड़ी को बारीकी से चेक कर रही है और साथ ही कोई भी शख्स जो है बिना चेकिंग का बाहर नहीं निकल रहा है। पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग भी शहर के अंदर भी की है और शहर के बाहर भी जो है जो रोड जा रहे हैं सब पे चेकिंग की है। एसपी सिटी लक्ष्मी निवास मिश्रा से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि एक 112 नंबर पे सूचना आई थी, इसके बाद पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, विकास दुबे की बिजनौर में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद से उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया था। पुलिस एक एक गाड़ी की बारीकी से जांच कर रही है, पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। पुलिस को मिली विकास दुबे जैसे शख्स की सूचना, जिसके बाद उत्तराखंड जाने वाले सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है।
बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे की बिजनौर में होने की सूचना मिली थी और हमारे साथ हमारे सहयोगी जहीर जुड़े हुए। जहीर, पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है, हर एक गाड़ी की बारीकी से जांच करी जा रही है। अगर विकास दुबे वहां पर होता है तो किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा वो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ साथ पूरी फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हर बॉर्डर जो है, हरिद्वार का बॉर्डर मंडावली का हो, चाहे बिजनौर शहर का मामला हो, या कोटद्वार जाने वाला जाफरा चौकी हो, यहाँ पर नजेवा थाना क्षेत्र में है, या एक रेहड़ थाना क्षेत्र पड़ता है, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है। ये सारे इलाके जो है बड़ा क्षेत्र पड़ता है। ये सारे इलाके जो है उत्तराखंड से लगे हुए हैं। पूरी संभावना जताई जा रही है हो सकता है कि वे उत्तराखंड में जाने की तलाश में विकास हुआ, लेकिन पुलिस के चंगुल से इस बार बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। पुलिस ने पूरी घेराबंदी यहाँ पर कर ली है अपने तरीके से, और हथियारों के साथ जो है पुलिस लहर दिखाई दे रही है रोड पर। जी जहीर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ इनपुट हेड सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आप देखिए उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, जांच की जा रही है, हर एक गाड़ी की पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है क्योंकि बिजनौर में होने की सूचना मिली है पुलिस को। कभी मध्य प्रदेश में होने की सूचना मिलती है, कभी लखीमपुर खीरी में सामने आता है कि वो सरेंडर कर देगा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से तमाम सारे सुबह से प्रयास लगाए जा रहे हैं, कानपुर में उसका एक खास व्यक्ति जो खजांची भी कहा जाता है, उसका जय वाजपेयी, उसको लेकर के एसटीएफ की टीम ने उससे काफी पड़ताल की, क्योंकि जो एसटीएफ को जानकारी मिल गई थी कि जो खजांची है उसका जय वाजपेयी, वो उसको लेकर के अपनी एक जो ऑडी गाड़ी है और फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसको छोड़ने के लिए किसी स्थान पर गया था, जिसको लेकर के जब उससे पूछताछ की गई तो काफी चीजें खुल करके सामने आई, जिससे माना जा रहा है कि विकास दुबे को बाहर ले जाने में खजांची का बड़ा हाथ रहा है, जय वाजपेयी का हाथ था, जिसके चलते जब एसटीएफ ने उससे पूछताछ की तो कई मामले के खुलासे हुए सामने। उसमें माना जा रहा है कि एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, उनको कहीं ना कहीं विकास दुबे के ठिकाने का पता चल गया, जिसके चलते अब जो एसटीएफ पूरी पड़ताल कर रही है उसकी एक पूरी जानकारी मिली है कि वो बिजनौर में हो सकता है, जिसके चलते अब उन्होंने बिजनौर में पूरी तरीके से छापेमारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। और बिजनौर से उत्तराखंड को जाने वाले, इसके अलावा सहारनपुर से तमाम सारे रास्तों को जो वहाँ से इधर, इसके अलावा मेरठ में कई जिलों में अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ उसके होने की जानकारी मिली थी वहाँ पर पूरी टीमें सक्रिय कर दी। और माना जा रहा है कि देर रात तक एक कोई बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे मामले पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। इससे कहा जा रहा है कि एक कोई बड़ा मामला कहीं ना कहीं तो देर रात तक सामने आ सकता है, उसमें कोई विकास दुबे वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। फिलहाल अभी तक कुछ भी कहना है, इससे जल्दबाजी होगी कि अभी तक तो कोई इसमें पकड़ गया है, लेकिन फिलहाल जो एसटीएफ की कार्रवाई है वो लगातार जारी है, क्योंकि एसटीएफ के हाथ एक ऐसा व्यक्ति लग गया है जो कि विकास दुबे की सारी चीजें उसके पास उसी से हैंडल होती थी, उसको लेकर के फिलहाल अभी लगातार छापेमारी जारी है। और जिस तरीके से पुलिस ने अब चारों तरफ सारे बॉर्डर सील करने की फिर से एक बार कार्रवाई शुरू की है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। और अधिकारियों को जिस तरीके से सभी जिलों को एसपी को सक्रिय किया गया है, उनको अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। इससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक कुछ बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगने वाली है, जिसको लेकर के लगातार छापेमारी की जा रही है। सृष्टि जी सुनील जी, बिल्कुल हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जहीर जुड़े हुए हैं। जहीर, जिस तरीके से बिजनौर में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है, क्योंकि सूचना मिली है विकास दुबे की वहां पर होने की, हो सकता है रात तक कुछ खबर सामने आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगहों से सूचनाएं आ रही है, कभी लखीमपुर खीरी में सरेंडर कर सकता है तो कभी मध्य प्रदेश से सूचना आ जाती है और अब उत्तराखंड के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आज 112 नंबर पे जो है सूचना आई थी एसपी सिटी से हमारे बात हुई जो लक्ष्मी निवास में था, तो उनका कहना है कि 112 नंबर पे किसी शख्स ने बिजनौर में होने की सूचना दी थी कि विकास दुबे एक गाड़ी में यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दिया है। तो जैसे ये सूचना मिली तभी तत्काल पुलिस जो है यहाँ पर अलर्ट हो गई और एकदम से जो है अलर्ट मोड पर आकर के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। पूरे जिले के अंदर जो सभी थाना अध्यक्ष थे पूरे फोर्स के साथ सड़क पर उतर गए और एक एक गाड़ी की एक जो है वाहन की चेकिंग यहाँ पर की गई, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि रात में क्या हो जाए, कुछ सूचना मिल जाए, क्योंकि पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर बिजनौर में है। जी जहीर, बिल्कुल हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। सुनील जी, तो लगातार हम के न्यूज बता रहा है कि हर एक जानकारी दे रहा है, पल पल की अपडेट्स दे रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो आपको विकास दुबे से जुड़ी हर एक जानकारी हम दे रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी सूचना आ रही है कि विकास दुबे बिजनौर में हो सकता है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब सतर्क दिखाई दे रहे हैं। लगातार उन्होंने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है, हर एक जांच की जा रही है। अगर बिजनौर में विकास दुबे होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह बिल्कुल सील कर दिया गया है। लगातार जांच के
दायरों को बढ़ा दिया गया। बारीकी से हर एक गाड़ी की जांच हो रही है क्योंकि बिजनौर में होने की सूचना पुलिस को मिली थी। तो विकास दुबे से जुड़ी हर एक जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार आपको नए नए खुलासे बता रहे हैं हम के न्यूज पर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।